एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर आप सबके लिए है। और ये जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2023 का, अगर आप अपने बच्चों की एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक खुशखबरी की बात है। और अगर आप को अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में ऐड करना है तो ये एक्ट भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आप आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए जो है एक फ़ायदेमंद बात है। और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये एक्ट जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और कार आमद है। वो इसलिए क्योंकि इन सब चीज़ों के बनाने के लिए आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत होगी, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। और बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पर ही जो है वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्योंकि जो डेटा बर्थ सर्टिफिकेट है वो जब आप बच्चों की एडमिशन आप स्कूल में कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है, आपके बच्चे की एडमिशन जो है वो आपको उनकी जो है डेटा बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पर होगी। क्योंकि जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हुई थी तो उसके बाद से ये देखा गया था कि बहुत सारे स्कूल्स में जो है वो बताया जाता था कि आधार कार्ड जो है वो बच्चों का भी बनाना जो है वो मैंडेटरी है। और आधार कार्ड के बिना जो है उनकी एडमिशन्स नहीं कराई जाती थी, डिनाई किया जाता था। और इसलिए आधार कार्ड जो है वो बनाना पड़ता था अर्जेंट बेसिस पे, या कम से कम उसमें जो है वो 2 से 4 हफ्ते का टाइम जो है वो लगता है आधार कार्ड बनने में, जनरेट होने में और पोस्ट के ज़रिए से वो आपके घर तक पहुंचने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ आपको एक जो है डेटा बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पर ही आपको जो है वो एडमिशन मिल पाएगी। उसके बाद में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एज का मालूम होना जो है वो ज़रूरी होता है। वो आपको सिंगल डॉक्यूमेंट की बेस पे जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, वो है डेटा बर्थ सर्टिफिकेट, जिससे मालूम उन्हें हो जाएगा कि आप 18 साल के हैं या 18 साल से कम उम्र के। अगर 18 साल के से प्लस हैं, 18 साल के हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिल पाएगी। उसके अलावा वोटर आईडी जो है आपने बनानी है, वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है आपने इंक्लूड करना है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप जो है वो वोट देने का हकदार बन जाते हैं। आप 18 साल की उम्र के बाद ही वोट का अधिकार आपको मिलता है। अगर आप 18 साल के हैं तो डेटा बर्थ सर्टिफिकेट पे के हिसाब से आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है वो ऐड करा सकते हैं, तो वोट का हक भी हासिल कर सकते हैं। और आपको एक वोटर आईडी प्रूफ भी आपको मिल जाएगा जो कि एक गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होता है। उसके बाद में जो है एक मैरिज सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। क्योंकि हमारे ला के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से लड़की की उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए। ये कम से कम उम्र है शादी की हिंदुस्तान में। तो ये डेटा बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए से भी आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। अगर आपकी एज
18 साल की प्लस है और आपने शादी की हुई है, और उसके बाद में अगर आप लड़के हैं तो आपकी एज जो है वो 21 साल है या 21 से ज़्यादा की उम्र है, तो आप जो है मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड भी आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे ही आपका बनेगा आधार कार्ड, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास और कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पर ही उनकी जो आधार कार्ड जो है वो आप बनवा सकते हैं। 5 साल की उम्र तक के बच्चे भी बनवा सकते हैं। उसके बाद में 5 साल के जब हो जाएंगे तो उनकी बायोमेट्रिक्स जो है वो दोबारा अपडेट जो है वो करनी पड़ती है, और उसके बाद में और भी जो है वो टाइम रखे गए हैं, जिन 10 सालों के बाद जो है वो बायोमेट्रिक्स अपडेट जो है वो करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव लगे, फ़ायदेमंद लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।